हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विकास और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट 24/7। इसका हैंडलर है इसका हैंडलर है @TOB24/7। ठीक है, आप इससे सर्च कर सकते हैं इस चैनल को। ये चैनल आपको इजीली आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अभी ये चैनल हमारा बहुत ही न्यू है और हमारा मेन मोटिव यही है कि हम इस चैनल पे जो भी कंटेंट डालें वो ज़्यादा मतलब उसमें सब मतलब कि जितनी भी नॉलेजेबल चीज़ें हो वो अच्छी हो और जितने हम अच्छे ढंग से इसको डिस्क्राइब कर पाए और आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर पाएँ, जिससे कि आप इजीली तौर मतलब बहुत आसानी से चीज़ों को याद कर पाए, समझ सके। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव वही है। नॉलेज जितना चाहे उतने नॉलेज को हमें शेयर करना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी न्यू लर्नर्स हैं, उनके लिए तो अभी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। क्या चैनल है क्या नहीं है, आप प्रोफाइल पे जा कर के देख सकते हैं। और इस पे और भी अभी आगे धीरे धीरे और भी कंटेंट आएंगे। 9th क्लास के 10th क्लासेस के सब्जेक्ट्स वाइज आएंगे, तो आपको आगे मिलेगा कंटेंट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर हमने आज एक चैप्टर लिया है। ये 10th का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ये एनसीईआरटी का है, जिससे मैं ये आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ओके, तो हम अब इस बुक के बारे में आपको भी अच्छे से पता होगा ये बुक क्या है क्या नहीं है। जो भी स्टूडेंट 10th में हैं उनको पता होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक होता है एनसीईआरटी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 10th की वो हमारे एनसीईआरटी से बनती है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भूमिका में जैसे कि लिखा हुआ है, भूमिका उतना हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। इसमें मेन हमें फोकस करना है कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोमेट्री जो है कहाँ से आया, है ना। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं एक मीनार बना हुआ है, एक यहाँ एक छोटा सा आदमी बना हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आगे चल के हम समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे यहाँ कोने पे यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जो है एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये एक पूरी मीनार है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक हमारा कुछ डिस्टेंस है। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आगे स्टडी करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं हमारे मेन टॉपिक क्या है। मेन टॉपिक जो है हमारा ट्रिगोमेट्री। अब जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि खगोल पीती, चलिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री शब्द हमारा आया कहाँ से। तो अब अगर हम अंग्रेजी शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एक हमारा होता है इसमें ट्राई और दूसरा जिसका अर्थ होता है तीन, और दूसरा है GON, गॉन, जिसका अर्थ होता है भुजा, और तीसरा है इसमें मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है माप। ठीक है, माप। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा इन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्राई, दूसरा है गॉन, तीसरा है मेट्रॉन। ठीक है, हमें ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, जो कि किताब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी रहती है जिसको उतना कोई ज़रूरी होता नहीं है।
अब हम आते हैं सीधे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्री में ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें एक है हमारा ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी एंगल। ठीक है, यहाँ पे 3 एंगल है। बी पे जो है ये हमारा, आपको भी पता है, अगर ऐसे स्क्वायर बना हुआ है तो इसको हम 90 डिग्री मानते हैं। ये है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब कोण ए की जो संलग्न भुजा है, ये जो है संलग्न मतलब जो उस एंगल से लगा हुआ है, एंगल से लगा हुआ जो भुजा होता है वो होता है संलग्न भुजा। ठीक, अब मान लेते हैं ये हमारा एंगल ए है। ठीक, अब इससे सटा हुआ जो भुजा है वो कौन सा है? ए बी। इससे सटा हुआ जो भुजा है वो हमारा ए बी। ठीक है, तो कोण ए का ये जो भुजा है ये संलग्न भुजा है। ठीक, और दूसरा होता है सम्मुख भुजा। सम्मुख कहने का मतलब सामने, मतलब अगर हम सिर्फ एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, अगर एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये बी सी। ठीक है, ये हमारा बी सी, ये भुजा है हमारे एंगल ए के सामने। तो ये जो भुजा है ये हो गया सम्मुख भुजा। किसका? एंगल ए का। ठीक, और ए और सी के बीच में जो भुजा है, जो कनेक्टेड है, जो लाइन ये जो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण। ये महाभारत का कर्ण मत समझिएगा, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो संलग्न भुजा क्या है समझ गए, सम्मुख भुजा क्या है समझ गए। अगर ना समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि और आपको क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा है, हम उस पर डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज BC। अब ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसको हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनाने का कोशिश करता हूँ। ये एक सेकेंड, मैं एक इसमें छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूँ जहाँ कि आपको समझ में आ जाए। जैसे वहाँ ऊपर ट्रायंगल बना हुआ था, ये हमने ये ड्रॉ कर दिया। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है, और ये लिख दिया ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल ए है, और ये हमारा एंगल बी है, और ये हमारा एंगल ये हमारा एंगल सी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बन रहा है 90 डिग्री, और हम एंगल ए को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है समकोण त्रिभुज ए बी और सी के कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं। तो ये कैसे किया जाता है? तो एंगल ए का साइन, अगर हम यहाँ पर अगर हम एंगल ए का साइन ले रहे हैं, एंगल ए का अगर साइन ले रहे हैं, साइन थीटा साइन, ठीक है, तो कोण ए के सम्मुख भुजा, जो कोण ए का सम्मुख भुजा कौन सा होता है हमने पहले भी बताया। सम्मुख भुजा ये सामने वाला, ठीक है, सम्मुख भुजा ये सामने वाला सम्मुख भुजा, और ये हमारा कर्ण है हाइपोटेन्यूस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सम्मुख भुजा अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण होता है हमारा एंगल ए का साइन। तो ये हो गया हमारा BC अपॉन AC, BC ये हो गया हमारा BC अपॉन
AC, ठीक है। उसी तरीके से एंगल ए का कोसाइन, एंगल ए का कोसाइन क्या हो जाएगा, एंगल AB संलग्न भुजा, ध्यान दीजिएगा AB क्या है हमारा, संलग्न भुजा जो A से लगा हुआ है, A से सटा हुआ है, ठीक है। AB जो है हमारा संलग्न भुजा अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस कर्ण, यानी कि AB अपॉन AC, ठीक है। ये समझ में आया आपको, और ये समझ में आया, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से हमारा tan कैसे निकलेगा, एंगल ए का टेंजेंट, एंगल ए का टेंजेंट में BC अपॉन AB होता है। BC हो गया हमारा, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, मेरी क्या लगता है, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एंगल A, एंगल B, एंगल C, और ये हो गया हमारा। अब देखिए एंगल A लेकर चल रहे हैं हम, एंगल A ध्यान देंगे, ये 90 डिग्री का है कोण। अब यहाँ एंगल A का टेंजेंट, अगर एंगल A का टेंजेंट हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हम सम्मुख भुजा जो सामने की भुजा है अपॉन संलग्न भुजा लेते हैं, ठीक है। तो BC हमारा क्या है, सम्मुख भुजा, और AB हमारा क्या है, संलग्न भुजा। तो एंगल A का टेंजेंट क्या हो गया, BC अपॉन AB। उसी तरीके से एंगल A का कोसेंट क्या होता है, ये 1 अपॉन एंगल A का साइन होता है। मतलब कोसेंट जो होता है वो जो एंगल A का साइन है उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो कर्ण है वो हो जाएगा ऊपर AC अपॉन BC हो जाता है। एंगल A का कोसेंट AC अपॉन BC, कर्ण अपॉन जो सम्मुख भुजा होती है कोसेंट के केस में, ठीक है। और सेकेंड, जिसको सेक भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, इसको कॉसेक बोलते हैं, इसको टैन बोलते हैं। एंगल A का सेक क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB, ठीक है। उसी तरीके से एंगल A का कॉट क्या हो जाएगा, एंगल A का कॉट हो जाएगा आपका AB अपॉन BC, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जिसको हम संक्षेप में क्या लिखते हैं, साइन A, कॉस A, टैन A, कॉसेक A, सेक A और कॉट A लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे इस चीज़ों पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो साइन शब्द है अब यहाँ पे थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं इसका। तो आर्यभट्ट को तो सब लोग जानते हैं। आर्यभट्ट आर्यभट्ट को हमको लगता है कि बच्चा बच्चा जानता होगा, है ना। तो ये जो शब्द आया है साइन, इसका सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम कर रहे हैं ना, उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है, ठीक है। आर्यभट्टियम करके पुस्तक है, उसमें मिलता है, ठीक है। और आर्यभट्ट जी ने जो इसका अपने किताब में उल्लेख किया है। और आर्यभट्ट ने शब्द अर्धज्या का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, जिसमें समय अंतराल में ज्या या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया एक तरीके से। और जब ठीक है, अभी आर्यभट्ट से आगे बढ़ते हैं।